सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, दिल्ली शिक्षा विभाग में सरकारी स्कूलों के लिए एक ज्वलंतशील मुद्दा हम सब लोगों के सामने आया, जिसने पूरे दिल्ली शिक्षा विभाग को हिला दिया, बल्कि झकझोर के रख दिया। इस मुद्दे आदेश सर्कुलर के कारण हमारे परमानेंट टीचर साथी प्रभावित हुए, हमारे स्टूडेंट्स प्रभावित हुए और सबसे ज़्यादा असर पड़ा गेस्ट टीचर पर। लेकिन सबसे कम बात गेस्ट टीचर के लिए ही हुई, बल्कि गेस्ट टीचर के लिए किसी ने कोई बात ही नहीं रखी। सर्कुलर आया रातों रात, दिल्ली के सरकारी स्कूलों से 5000 टीचर्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। भाई, एक साथ अगर अचानक से ऐसा सर्कुलर आए तो शिक्षा विभाग तो हिलेगा ही। भाई, आम तौर पे ट्रांसफ़र होते ही है, लेकिन इस बार जो ट्रांसफ़र का आदेश था वो ज़बरदस्ती था। मतलब ट्रांसफ़र आमतौर पे हम अपनी सहूलियत के लिए लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये था कि ट्रांसफ़र ज़बरदस्ती किया जाए। 5000 साथी ट्रांसफ़र होने वाले थे और ऑब्वियसली ये ऐसा सर्कुलर था कि भाई 10 साल जिसको एक स्कूल में हो गए, एक कनेक्टिविटी बनाने में, एक रिलेशन बनाने में, 10 साल का रिलेशन बनाने में समय लगता है, और एक साथ अचानक से फटाफट से सबको ट्रांसफ़र करने का आदेश आया। अब परमानेंट साथी परेशान हुए, स्टूडेंट्स परेशान हुए। भाई, सारे जब इधर उधर टीचर जाते हैं तो बच्चों पर फ़र्क पड़ता है। गेस्ट टीचर आमतौर पे क्या होता है कि जब परमानेंट साथी इधर से उधर होता है शिफ्ट, तो असर पड़ता है गेस्ट टीचर पर। लेकिन किसी ने भी गेस्ट टीचर के लिए कोई बात ही नहीं रखी, ना कोई गेस्ट टीचर के लिए बात करने को तैयार है। देखिए, सबके अपने अपने यूनियन बने हैं, सबके अपने अपने एसोसिएशन बने हैं। एक टीचर एसोसिएशन है जो कि सभी के लिए काम करता है, एक GSTA है जो कि गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन है, मतलब जो सरकारी टीचर्स हैं उनके लिए काम करता है। काफ़ी सारे गेस्ट टीचर के भी एसोसिएशन बने हैं जो गेस्ट टीचर के लिए काम करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे सामने देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर चर्चा और जिसे समझने की ज़रूरत है। जब एक ही आदेश से सभी लोग हिले हुए थे, उसी समय हमारे जो परमानेंट टीचर साथी हैं वो लगातार संपर्क बनाए हुए थे, लगातार दौड़ भाग में लगे हुए थे। सरकार से बातचीत हो रही थी, उधर नेताओं से, पॉलिटिशियन से बात हो रही थी, हमारे LG साहब से बात हो रही थी। मतलब अपने मुद्दे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए परमानेंट जो साथी थे उन्होंने अपने लेवल पर जो भी है वो पूरा जोर लगाया। हालांकि कितना सफल हो पाए ये अलग मैटर है, लेकिन परमानेंट जो एसोसिएशन बने उन्होंने अब काम किया। इधर हमारी जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी शिक्षा की बात करती हैं, टीचर्स की बात करती हैं, स्टूडेंट्स की बात करती हैं। तो उन्होंने भी टीचर्स के लिए बात रखी, जो कि परमानेंट टीचर्स के लिए बात रखी उन्होंने। स्टूडेंट्स इससे प्रभावित ना होए, शिक्षा विभाग पर कोई असर ना पड़े, इसलिए उन्होंने इस आदेश को रोकने और वापस करने के लिए उन्होंने अपना जो भी है वो जोर लगाया। चाहे वो शोकोस नोटिस के माध्यम से हो, चाहे उन्होंने अपने जो ऑफिशियल लेटर हेड है उससे उन्होंने बात रखी, उन्होंने अपने जो X यानी कि ट्विटर हैंडल से उन्होंने बात करी। तो सारे प्रयास शिक्षा मंत्री ने किए, सारे प्रयास हमारे परमानेंट साथी एसोसिएशन वाले कर रहे थे, लेकिन सबसे जो दबा हुआ एसोसिएशन वो है गेस्ट टीचर। गेस्ट टीचर के लिए ना ही कोई परमानेंट टीचर्स एसोसिएशन बात रख रही थी, ना ही कोई सरकार बात रख रही थी, ना ही कोई पक्ष और ना ही कोई विपक्ष, ना ही शिक्षा मंत्री इन टीचर्स पर बात रख रही थी। ऑब्वियसली हुआ क्या, 5000 टीचर जब एक साथ ट्रांसफ़र हो रहे थे तो इनमें से 2500-3000 हज़ार ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने तुरंत ही ट्रांसफ़र ले लिया, मतलब इंतज़ार नहीं किया। तो जब इन्होंने ट्रांसफ़र लिया तो इनसे प्रभावित हो गए काफ़ी सारे गेस्ट टीचर। भाई, गेस्ट टीचर क्या होता है, तुरंत उसे जाना पड़ता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, सिस्टम है, प्रक्रिया है, अगर वो चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने लेवल पर बात तो रखनी चाहिए थी। गेस्ट टीचर के जो एसोसिएशन है ना, वो बार बार कहते हैं कि हम हैं। जो भी बातें होती है, जब काम बन जाता है तो सारे लोग क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं कि हमने किया, हमने करवाया, हमारा प्रयास था। लेकिन
ऐसे लगता है जैसे जो यूनियन हैं, जो यूनियन के लीडर्स हैं, वो भूमि के ना जाने कितने तल नीचे जाकर के काम कर रहे थे। या तो वो वहाँ से आवाज़ लगा रहे थे तो आवाज़ ऊपर भूमि तक यानी कि स्कूलों तक, गेस्ट टीचर तक पहुँच नहीं पा रही थी, ना उनकी बात सरकार तक पहुँच रही थी। हाँ, एक यूनियन ऐसा है, एक एसोसिएशन ऐसा हमें इस दौरान दिखा जिसने कम से कम बात रख रही थी, प्रयास सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो कितना आपका संपर्क बन पा रहा था। देखिए, ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपने प्रयास किया। मैटर ये करता है कि एज ए लीडर अगर आप अपने आप को कहलाते हैं, एज ए एसोसिएशन अगर आप हैं, तो जिम्मेदारी बनती है एक आम गेस्ट टीचर की और एक गेस्ट टीचर के एसोसिएशन के लीडर्स की जिम्मेदारी बनती है। आमतौर पे कहा जाता है कि भाई आपने क्या किया या आपने क्या किया। तो भाई घर के जो मेंबर हैं वो अपने लेवल पे काम करते हैं, करेंगे, कर रहे होते हैं, लेकिन जो घर का मुखिया होता है वो अलग अपने लेवल पर काम कर रहा होता है। तो मुखिया दिखता है कहीं ना कहीं। तो एज ए मुखिया के तौर पे जो हमारे संगठन के लीडर्स हैं वो शांत बैठे हुए थे। समझ ये नहीं आ रहा कि जब समस्या वाली बात आती है, भाई ठीक है अभी रोक लग रहा है, लेकिन काफ़ी सारे टीचर्स तो हट चुके हैं, क्योंकि परमानेंट टीचर साथियों से भी रिक्वेस्ट रहती है कि भैया जब भी ऐसी बात आती है तो कृपया, क्योंकि गेस्ट टीचर भी टीचर का ही हिस्सा है, वो भी शिक्षा विभाग के ही एक अंग हैं। सैलरी के पर्पस से थोड़ा सा कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता हो, लेकिन काम शायद बराबर कर रहे हैं दोनों, चाहे परमानेंट साथी हो या गेस्ट साथी हो। तो कुछ परमानेंट टीचर्स ने इतनी जल्दी मचाई, इतनी जल्दी उन्होंने हबड़ा तबड़ी करी कि वो जैसे ही सर्कुलर आया रात को और वो सुबह ही पहुंच गए स्कूल ज्वाइन करने। ऐसा लगता है कि जैसे ये इस ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे, और अगर आपको ट्रांसफ़र ही करना था तो आप 10 साल का वेट क्यों कर रहे थे? आप इससे पहले भी कर सकते थे और नॉर्मल ट्रांसफ़र करते। लेकिन अगर बात आ रही है कि भाई इस आदेश को रोका जाए तो थोड़ा सा आदेश तो बाद में रुके, पहले ये लोग भी रुकने चाहिए। और इन्होंने फटाफट से स्कूल ज्वाइन किया, जिसके कारण काफ़ी साथी जो वो रिलीव हो गए। और होता क्या है कि एक रोक लग जाती है। अभी हमारे जो LG साहब है उन्होंने इस पर कहा कि वह विचार करेंगे, इससे रोकेंगे, तो जहाँ तक संभव है कि ये आदेश रुक जाएगा। लेकिन आदेश रुकने के बाद जिन टीचर्स ने ज्वाइन कर लिया, अगर वो वापस भी होते हैं तब भी रिलीव गेस्ट टीचर्स का बड़ा नुकसान हो जाता है। और अगर वो उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया तब भी गेस्ट टीचर का एक बड़े लेवल में नुकसान हो जाता है। तो जो हमारे एसोसिएशन हैं वो कृपया ऊपर आइए, ऊपर आइए। आप एसोसिएशन हैं, आप लीडर हैं, आप मुखिया हैं। आप बिल्कुल ये आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं कि उसने क्या किया, इसने क्या किया और आपने क्या किया और उसने क्या किया। अगर आप एसोसिएशन हैं, अगर आप एसोसिएशन के लीडर हैं, तो आप अपने स्तर पर बात को रखिए। जब काम बन जाएगा उसके बाद ऊपर आकर के अपना क्रेडिट लेने की बजाय आप अपने स्तर पे काम करते रहते हुए और पब्लिक में दिखना चाहिए। कहीं नहीं दिखा, सिर्फ एक एसोसिएशन का मैसेज वगैरह आया और सोशल मीडिया पर जो संपर्क उन्होंने साधने की कोशिश की थी मंत्रियों से वगैरह वगैरह से। तो बाकी दोस्तों ये जो ऐसा मुद्दा है फ़िलहाल अभी भी, क्योंकि ट्रांसफ़र रुक गया या हो रहा है, पूरा महीना ख़राब हो जाता है गेस्ट टीचर का। और ये सिर्फ महीना ख़राब नहीं होता, ये पूरा सिस्टम हिल जाता है। क्योंकि मई का महीना बिना सैलरी के, जून का महीना बिना सैलरी के, फिर स्कूल खुलता इंतज़ार होता है कि जुलाई का महीना आ गया, और जुलाई का महीना भी अगर ये ट्रांसफ़र के कारण, तो वो पूरा उनका सिस्टम ही हिल जाता है और हिल गया है इन लोगों का। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना ओपिनियन रखें, एंड अब आगे क्या होना चाहिए वो आप अपनी राय कमेंट में रखें। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।